Hello students, in last video we have discussed about law of conservation of mass and law of constant composition. Now in this video we are going to discuss about law of multiple proportion. अब ये लॉ है किस साइंटिस्ट ने दिया था? डाल्टन साइंटिस्ट ने 1804 में. ये लॉ कहता क्या है? दिस लॉ स्टेट्स दैट when two elements combine to form two or more compounds, then the masses of one element which combined with fixed mass of the other element bear a simple whole number ratio by masses. इसका मीनिंग ये है कि यदि दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूं कि C एंड O आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो ये कंबाइन होके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे CO और CO2. तो दोनों में हम क्या देखेंगे? इसमें जो कार्बन का मास है CO में वो कितना है? 12 ग्राम. ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 ग्राम. इस CO2 में कार्बन का मास कितना है? 12 ग्राम. ऑक्सीजन 1 का मास 16 होता है, 2 का क्या हो गया? 32 ग्राम. हम दोनों में देख रहे हैं कि जो इसमें भी कार्बन का मास 12 ग्राम है, इसमें भी कार्बन का मास 12 ग्राम है. तो जो ऑक्सीजन का मास है जो किसके साथ कंबाइन हो रहा है? फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट्स. दोनों ही केसेस में जो ऑक्सीजन का मास है जो किसके साथ कंबाइन हो रहा है? फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट दैट इज कार्बन. और कार्बन का जो मास है वो दोनों ही कंपाउंड में फिक्स ले लिया हमने. इसमें भी 12 ग्राम है और इसमें भी 12 ग्राम है. तो जो ऑक्सीजन का मास है जो फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा है वो आपस में क्या है? सिंपल होल नंबर रेशियो में है. जैसे आप ये देखो, दोनों केस में इसमें मास कितना है? ऑक्सीजन का 16 और इसमें कितना है? 32. तो क्या रेशियो हो गया? 1:2. तो ये लॉ हमारा क्या कहता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. ये यही कहता है कि इफ टू और मोर एलिमेंट्स if two elements combine to form two or more compounds, then the masses of one elements which combined with the fixed mass of the other bears a simple whole number ratio. Okay? अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं. This law states that when two elements combine to form two or more compounds, then masses of one element which combine with fixed mass of other elements bear a simple whole number ratio by mass. ये लोग क्या कहता है कि यदि दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं तो उसमें जो वन एलिमेंट का मासेस है जो फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो रहा है तो वो रेशियो क्या रहेगा? सिंपल होल नंबर में रहेगा. अब देखो, इसमें हमने एग्जांपल किसका देखा है? कार्बन एंड ऑक्सीजन का. अब हम नेक्स्ट एग्जांपल इसमें सल्फर और ऑक्सीजन का देख रहे हैं. जैसे सल्फर एंड ऑक्सीजन combine to form two compounds. SO2 sulfur dioxide and sulfur trioxide. अब हम इन दोनों
डाइऑक्साइड में, SO2 में और SO3 में। इसमें सल्फर का मास कितना है? सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, मास कितना होता है? 32। तो सल्फर का मास कितना है? 32 ग्राम मान लिया हमने। इसमें सल्फर का मास क्या है? सल्फर किसी भी एलिमेंट का जो मास है वो कांस्टेंट रहता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, क्योंकि फास्फोरस का क्या है? 15 है, उसके बाद सल्फर का क्या है? 16 है। तो इसका मास क्या होता है? 32। तो हम क्या देख रहे हैं? सल्फर का मास क्या है? 32 ग्राम। हम सल्फर डाइऑक्साइड में देखते हैं ऑक्सीजन का मास कितना है? 1 ऑक्सीजन का मास कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और मास कितना होता है? 16। तो जो ऑक्सीजन का मास कितना है इसमें? 2 ऑक्सीजन है तो 32, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, एक का मास 16 है, 3 का क्या हो गया? 48 ग्राम। अब हम SO2 और SO3 सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में देख रहे हैं कि दोनों में जो ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन का मास क्या है? 32 ग्राम, और इसमें क्या है? 48 ग्राम। तो जो मासेज ऑफ ऑक्सीजन है जो कंबाइन हो रहे हैं किसके साथ? फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट, और अदर एलिमेंट हमारा क्या है? सल्फर। तो सल्फर का मास दोनों में क्या है? फिक्स है। तो ये लोग क्या कहता है कि द मासेज ऑफ वन एलिमेंट्स व्हिच कंबाइंड विद फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट्स BL इज सिंपल होल नंबर रेशियो बाय मास। अब आपको ये देखना है कि 32 और जो 48 है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में है या नहीं है। तो हम क्या देखेंगे? 32 इज टू क्या हो गया? 48। तो ये क्या हो गया? 16 2 जा 32, 16 3 जा 48। तो जो ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है दोनों कंपाउंड्स में, SO2 में और SO3 में, वो सिंपल होल नंबर रेशियो में है, और वो रेशियो क्या है? 2:3। अब हम इस लॉ के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। अब जो न्यूमेरिकल है हमारा, उसके हम स्टेटमेंट देख रहे हैं। Carbon and oxygen are known to form two compounds. Carbon and oxygen are known to form two compounds. कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर दो कंपाउंड्स बना रहे हैं। तो उसमें गिवन है कि द कार्बन कंटेंट्स इन वन ऑफ द कंपाउंड इज 42.9%. द कार्बन कंटेंट इन one of the compound is 42.9%, and in other और दूसरे कंपाउंड में जो कार्बन का कंटेंट है वो 27.3% है। आपको ये शो करना है, शो दैट द डाटा इज इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। शो दैट द डाटा is in agreement with law of multiple proportion। कंपाउंड में आपको गिवन है कि कार्बन एंड ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स, कि कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होके दो कंपाउंड्स बना रहे हैं। अब जो दो कंपाउंड्स हैं उसमें जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है द कार्बन कंटेंट इन वन ऑफ द कंपाउंड हमारा क्या है
27.9% एंड इन अदर कार्बन कंटेंट कितना है 27.3%। आपको शो करना है कि ये जो डाटा है ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को एग्री कर रहा है नहीं कर रहा। अब इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। हमें ये देखना है कि हम कार्बन का जो मास है वो फिक्स कर लेते हैं कि 1 ग्राम कार्बन के साथ कितने ग्राम ऑक्सीजन है वो कंबाइन होगा। तो हम क्या देखेंगे, लेट वी फिक्स द मास ऑफ कार्बन, कितना 1 ग्राम। हम 1 ग्राम फिक्स कर लेते हैं। लेट वी फिक्स द मास ऑफ कार्बन 1 ग्राम इन ईच ऑक्साइड। दोनों ऑक्साइड के अंदर हम जो कार्बन का मास है वो 1 ग्राम सपोज कर लेते हैं। तो हम ये देखेंगे कि 1 ग्राम कार्बन है वो फर्स्ट कंपाउंड में कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रही है, सेकंड जो हमारा कंपाउंड है उसमें 1 ग्राम कार्बन है वो कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रही है। तो दोनों में जो ऑक्सीजन का मास रेशियो आएगा वो हम देखेंगे सिंपल होल नंबर में है या नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, इन फर्स्ट कंपाउंड हम फर्स्ट कंपाउंड में क्या देख रहे हैं कि जो कार्बन का कंटेंट है वो 42.9% है। इसका मीनिंग क्या है कि 100 में से 42.9 ग्राम कार्बन है और जो बच गया 100 में से 42.9 को माइनस करेंगे वो किसका मास आ गया, ऑक्सीजन का। तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ कार्बन फर्स्ट कंपाउंड में जो कार्बन का मास है वो कितना है 42.9 ग्राम। तो जो फर्स्ट ही कंपाउंड है उसमें ऑक्सीजन का मास कितना आ गया भाई 42.9%। का मतलब क्या है कि 100 में से 42.9 ग्राम क्या है, कार्बन। तो 42.9 को माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 57.1 ग्राम क्या है, इसमें ऑक्सीजन है। अब हम देखेंगे कि 42.9 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रही है 57.1 ग्राम के साथ। तो 1 ग्राम कार्बन है वो कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी 57.1 अपॉन 42.9। इसको हम सॉल्व करेंगे, नियरली इक्वल टू हमारा 1.33 ग्राम आएगा। अब हम सेकंड कंपाउंड की बात करते हैं। तो हम क्या देखेंगे, इन सेकंड कंपाउंड हमारा जो मास है कार्बन का वो कितना है 27.3%। तो हम क्या लिखेंगे, इन सेकंड कंपाउंड मास ऑफ कार्बन इक्वल टू क्या हो गया 27.3 ग्राम। तो जो मास ऑफ ऑक्सीजन हमें कैलकुलेट करना है तो मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा 100 में से माइनस कर देंगे, 100 माइनस 27.3 ये हमारा किसके इक्वल आएगा 72.7 ग्राम के इक्वल आएगा। यदि हम 100 में से 27.3 को माइनस करेंगे तो हमारा 72.7 है 72.70। अब हम देख रहे हैं कि जो सेकंड कंपाउंड है उसमें कार्बन का मास कितना है 27.3 ग्राम और ऑक्सीजन का कितना है 72.7 ग्राम। अब हम क्या देखेंगे कि इसमें 27.3 ग्राम कार्बन है वो कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है 72.7 ग्राम के साथ। 1 कितने के साथ कंबाइन होगा 72.7 डिवाइड बाय 27.3
तो हम क्या देखेंगे इसमें, सेकंड कंपाउंड में 27.3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन और कितने के साथ, 72.7 ग्राम के साथ। तो जो 1 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन कितना आएगा, 72.7 डिवाइड बाई क्या आ गया, 27.3। आप इसको सॉल्व करोगे नियरली इक्वल टू 2.66 ग्राम क्या आएगा। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट केस में भी हमने यही कैलकुलेट किया है। फर्स्ट कंपाउंड में हमें क्या गिवन था कि जो कार्बन कंटेंट है वो 42.9% है। इसका मतलब क्या है, 100 में से 42.9 ग्राम क्या है, कार्बन, और ऑक्सीजन कितना बच गया, 100 में से 42.9 को माइनस कर दिया तो 57.1। अब आप फर्स्ट कंपाउंड में देख रहे हो 42.9 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन 57.1, 1 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन क्या आएगा, 57.1 डिवाइड बाई 42.9। आप इसको सोल्व करोगे 1.33 ग्राम के इक्वल आ गया। ऐसे हम सेकंड कंपाउंड की बात करते हैं जिसमें कार्बन का कंटेंट कितना है, 27.3%। इसका मतलब क्या है, मास ऑफ कार्बन क्या है, 27.3, मास ऑफ ऑक्सीजन क्या आएगा, 100 माइनस 27.3 कितना आएगा, 72.7 या 72.70। तो इसमें हम सेकंड कंपाउंड में देख रहे हैं 27.3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन 72.7 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन 72.7 अपॉन 27.3 किसके इक्वल आ गया, 2.66 ग्राम के। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में हमने फिक्स कर लिया, दोनों में हमने क्या फिक्स किया कि जो कार्बन का मास है वो 1 ग्राम है, कि 1 ग्राम जो कार्बन है वो कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, 1.33 ग्राम के साथ। ऐसे ही सेकंड कंपाउंड में हमने देखा कि 1 ग्राम कार्बन कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, 2.66 ग्राम के। तो हमने दोनों ही कंपाउंड में कार्बन का मास फिक्स कर लिया। तो जो ऑक्सीजन का मास है, जो फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा है दोनों कंपाउंड के अंदर, वो आपस में क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। तो हम क्या लिखेंगे, द masses of oxygen which combine with fixed mass of carbon, वो हमने फिक्स क्या कर लिया, 1 ग्राम। The masses of oxygen which combine with fixed mass of carbon in both compounds, दोनों कंपाउंड्स में हमने फिक्स कर लिया कि कार्बन का जो मास है वो कितना है, 1 ग्राम। बियर से रेशियो, किस रेशियो में, फर्स्ट में तो जो मास है ऑक्सीजन का जो 1 ग्राम कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा है वो कितना है, 1.33। और जो सेकंड है उसमें जो ऑक्सीजन का मास है जो 1 ग्राम कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा है वो कितना है, 2.66। तो ये हमारा क्या आ गया, नियरली इक्वल टू 1:2, 1:2 रेशियो में आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं, द masses of oxygen which combined with fixed mass of carbon that is 1 gram in both compounds bear a ratio 1:2, that is a simple whole number ratio। फ्रैक्शन में नहीं है ना, ये कंप्लीट नंबर है, सिंपल होल नंबर रेशियो, और वो रेशियो क्या है, 1:2। क्लियर, इट मीन्स दिस डाटा इज इन एग्रीमेंट विद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो हम क्या लिखेंगे, इट मीन्स above given data is in agreement with law of multiple
प्रोपोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस वीडियो में, इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो, प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन पोस्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।